गवाही को, टेस्टिमनी को कायम कर रहा है। यकीनन बहुत सी जिंदगियां खुदा के कलाम के वजह तब्दील हो रही हैं। तो जितने भी मेरे प्यारे आज इस प्रोग्राम को वॉच कर रहे हैं, मेरा ईमान है कि आज के प्रोग्राम के वजह यकीनन खुदावंद आपकी जिंदगी के अंदर जलाली और बाबरकत काम करेगा। तो जितने भी व्यूअर्स देख रहे हैं, आइए अपने सुर को झुकाएं, हम मिलकर दुआ मांगेंगे। इसी के साथ हम अपने प्रोग्राम का आगाज भी करेंगे। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह कुद्दूस पाक खुदा, यीशु मसीह नासरी के नाम से हम तेरा शुक्र अदा करते हैं आज के सारे वक्त के लिए, सारे माहौल के लिए। खुदा जो तूने हमारी जिंदगियों में बख्शा, यकीनन तू कादिर मुतलक खुदा है और तेरी राम और तेरी पोशाक पर लिखा है कि तू बादशाहों का बादशाह और खुदावंदों का खुदा है। यकीनन तू रहम फजल तरस से भरा हुआ खुदा है। आज जितने भी मेरे प्यारे खुदा के इस ट्रांसमिशन में शामिल होते हैं, खुदा जितने भी लोग इस प्रोग्राम को वॉच करते हैं और आने तेरे कलाम को सुनते हैं, कि जिंदगियों के अंदर एक बड़ा रिवाइवल, एक बड़ी बेदारी को यीशु के नाम में हम मांगते हैं। और खुदा देख जितने मेरे प्यारे खुदा देख इस कलाम को रिकॉर्डेड सुनते हैं, तेरा पाक उनकी जिंदगियों के अंदर बहाली को, अमन को, खुशी को लेकर आए, ताकि सारा ऑनर, सारी इज्जत, सारा जलाल तेरे बेटे यीशु के नाम को मिले, मसीह के नाम में। आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। नाज़रीन, आप जानते हैं कि आजकल जो है वो रोजे चल रहे हैं, तो खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं इस बात के लिए भी कि खुदावंद ने हमारी जिंदगियों के अंदर खूबसूरत वक्त बख्शा है कि हम आपके साथ मिलकर खुदावंद की शुक्रगुजारी कर सके, उसके नाम को इज्जत और जलाल दे सके, क्योंकि उसका कलाम फरमाता है कि तूने नहीं मुझे चुना बल्कि मैंने तुझे चुन लिया। और खुदावंद यकीनन आज आपकी जिंदगी के अंदर मिरेकल्स और जलाली काम करेगा। आप जानते हैं कि हमारे हर प्रोग्राम में हमारे साथ हमारे नए गेस्ट मौजूद होते हैं, तो आइए अपने गेस्ट की तरफ बढ़ते हैं और आपसे तारुफ करवाते हैं। आज हमारे सेट पर हमारे साथ पास्टर सितार बंसा मौजूद है। जी भाई साहब, हम आपको प्रोग्राम कलामे खुदा में वेलकम और खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच सिस्टर। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। नाज़रीन, आप यकीनन आज के कलाम के वजह अपनी जिंदगी के अंदर बरकत पाएंगे। तो मैं भाई साहब, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि कैसे खुदा ने आपको चुना और आप खिदमत कर रहे हैं, पासबान की खिदमत आप कर रहे हैं। आज आप CMC मिनिस्ट्री के प्लेटफॉर्म पर कलामे खुदा प्रोग्राम में मौजूद हैं। आप क्या व्यूअर्स से कहना चाहेंगे? जी, सभी व्यूअर्स को जो इस नशरियात को देख रहे हैं अपनी फैमिली में, घरों में, मेरी तरफ से सबको सलाम। मैं सिस्टर रैनी का भी बड़ा शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने 3 दिन पहले मुझे इस प्रोग्राम के लिए कहा कि पास्टर साहब आएँ, आप अपना सरमन रिकॉर्डिंग करवाएं। तो सिस्टर जी, बहुत शुक्रिया आपका। और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि जब मैं इधर आया हूँ तो ये मोहब्बत और इनका खलूस इतना बड़ा है कि मुझे बिल्कुल फील नहीं हो रहा। मुझे ऐसे लग रहा है जैसे मैं बिल्कुल अपनी फैमिली में, अपने ख़ानदान में, अपने साथी खादमों के साथ हूँ। और खुदावंद आपको बरकत दे सिस्टर। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। भाई साहब, मसीह की मोहब्बत ही ऐसी है कि हमें लगता ही नहीं है कि ऐसे हम एक दूसरे से अलग है। मसीह की मोहब्बत जो है वो हमें आपस में एक दूसरे के साथ जोड़ देती है। तो नाज़रीन, आज मेरा ईमान है कि यकीनन जब खुदा के खादिम आपकी जिंदगी के लिए खुदा के खूबसूरत कलाम को आप तक पहुंचाएंगे, तो यकीनन आप अपनी जिंदगी के अंदर बरकत पाएंगे। तो भाई साहब, मैं पूछना चाहूंगी, आप अपनी जरूर टेस्टिमनी भी, अपनी गवाही भी नाज़रीन के साथ जरूर शेयर करें कि कैसे खुदावंद ने आपको अपनी खिदमत के लिए चुना और कैसे आप खुदा ने आप पासबान की खिदमत कर रहे हैं और आप एक चर्च में भी खिदमत कर रहे हैं। आप जरूर नाज़रीन के साथ अपनी गवाही को शेयर करें। शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया। तो मैं बताना चाहता हूँ कि मैं शुरू में बिल्कुल पास्टर बनने कभी ख्वाब भी नहीं ज़िंदगी में सोचा था कि मैं कभी पास्टर बन जाऊँगा या मैं खिदमत में आ जाऊँगा। ये बात सच है, क्योंकि मेरा जो माइंड था शुरू से यही था कि मैंने शो बिज़नेस में जाना है, मैंने एक्टिंग करनी है, मैंने अदाकार बनना है। ऐसा ही बिल्कुल मेरी ज़िंदगी में, हमारी ज़िंदगी में क्या, बल्कि हमारी फैमिली में, ख़ानदान में ये कभी ऐसा नहीं हुआ कि हमारे ख़ानदान से कोई पास्टर हो या हमारी फैमिली से कोई पास्टर हो। ये खुदावंद यीशु मसीह का मुझ पर करम है, मेरी फैमिली पर, कि खुदा ने मुझे अपने नाम, अपने कलाम के लिए, जलाल के लिए इस्तेमाल किया है और कर रहा है दूर दराज तक। तो आज चर्च है, खूबसूरत कलीसिया है, खूबसूरत साथ खादम हैं, बेटियां हैं, बेटे हैं जो खिदमत करते हैं मिलके हम सब चर्च में। तो ये सन 2000 की गालबन सिस्टर बात है। उससे पहले मैं बिल्कुल इस फील्ड में, मैं तो लोगों की आवाज़ की निकरी करके, कॉपी करके लोगों को सुनाया करता था, या पास्टर लोग आने तो उनकी आवाज़ की कॉपी कर लेनी।
बाद में उनका मजाक उड़ाना कि ये किस तरह आते हैं, किस तरह लोगों के घरों में घुसते हैं, किस तरह गुफ्तगू करते हैं, कैसे ये फिर बातचीत करते हैं। कुछ ऐसे हमारे फैमिली में खादम आते थे जिनकी मैं आवाज़ की मिमिक्री कर लिया करता था, क्योंकि मुझे शुरू से शौक़ था आवाज़ कॉपी करने की। तो मैंने स्टारों की आवाज़ भी मैंने बड़ी कॉपी की है, स्टेज भी मैंने किया, फिल्म लाइन भी मैंने की है, बी क्लास का फाइटर भी फिल्म इंडस्ट्री में रहा हूँ। तो ये खुदा का शुक्र है कि खुदा ने मुझे अपने नाम अपने कलाम के लिए इस्तेमाल किया और कर रहा है। आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। नाज़रीन, आपने सुना कि पाज साहब आपने बड़ी खूबसूरत बात की कि मैं लोगों की कॉपी करता था। तो जब हम यीशु मसीह की कॉपी करते हैं तो खुदा अपनी इलाही बरकतों से हमें भर देता है। आपने कहा कि मैं पास्टर नहीं बनना चाहता था, तो मैंने शुरू में वर्ड्स बोली कि तूने नहीं मुझे चुना बल्कि मैंने तुझे चुन लिया और मुकर्रर किया। तो नाज़रीन, आपने सुना कि कैसे खुदा के खादिम ने बताया कि मैं नहीं चाहता था कि मैं खुदा का खादिम बनूं। जब हम यीशु को पाज साहब अपनी जिंदगी में कबूल कर लेते हैं तो फिर वो हमें जीरो से हीरो बना देता है। खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं इस बात के लिए। तो नाज़रीन, आज आपको भी जरूरत है कि आप यीशु मसीह को अपनी जिंदगी के अंदर कबूल करें और बपतिस्मा ले निजात पाए, क्योंकि दुनिया में कोई दूसरा नाम बख्शा नहीं गया जिसके वसीला से हम निजात पा सके। नाम सिर्फ एक ही है और वो नाम यीशु नाम है, जिसके वसीला से हम हमेशा की जिंदगी के अंदर जो है वो दाखिल हो सकते हैं, हमेशा की जिंदगी के वारिस बन सकते हैं। तो मेरा ईमान है कि आपने खूबसूरत टेस्टिमनी को सुना, उसके वजह आपने अपनी जिंदगी के अंदर बरकत पाई। आज बहुत सी प्रेयर रिक्वेस्ट भी हमें मसूल हो रही हैं और खुदा के लोग जो हैं वो चाह रहे हैं कि हम उनके लिए बरकत की दुआ करें, और यकीनन खुदा इस प्रोग्राम के जिंदगियों में गवाहियों को कायम कर रहा है। तो आज जरूर हम तमाम प्रेयर रिक्वेस्ट भी अपने प्रोग्राम के अंदर लेंगे। तो मैं चाहूंगी कि भाई साहब, जितने भी व्यूवर्स आज आपको देख रहे हैं, जो भी खुदा की जिंदा आवाज है, जो भी कलाम है, आप जरूर नाज़रीन के साथ शेयर करें। शुक्रिया। तमाम व्यूवर्स को एक बार फिर मैं सलाम पेश करता हूँ, क्योंकि जो ये महीना चल रहा है ये रोज़ों का, आप सभी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, पूरे वर्ल्ड में रोज़े लोग रख रहे हैं, बेटियाँ बेटे रख रहे हैं, खुदा के खादम भी रख रहे हैं। रोज़ा रखना अच्छी बात है। रोज़ा में खुदा के साथ मिलाता है, खुदा के साथ हमारी रफ़ाकत और तलक को कायम करता है। तो आज जो मैं आपके सामने खुदा के कलाम में से चंद बातें करने वाला हूँ, जो शहादत में हासिल करूँगा, मैं भी बरकत हासिल करूँगा और आप भी बरकत हासिल करेंगे। तो आज सिस्टर, जो मैं खुदा के कलाम में से तमाम व्यूवर्स को जो इस चैनल को देख रहे हैं अपनी फैमिली में, घरों में, आज हिकमत की किताब, जिसे मिसाल की किताब भी कहते हैं, उसमें से चंद बातें कलाम मुक़द्दस में से आज हम सीखेंगे अपनी नसीहत और तक़वियत के लिए। मिसाल की किताब 23 बाब उसकी 4 आयत। कलाम मुक़द्दस में आज हम सीखेंगे दौलत। दौलत का होना दुनिया में बड़ा जरूरी है। दौलत के बगैर कोई भी दुनिया का मामला नहीं चलता, ना घर चलते हैं, ना गाड़ी चलती है। यानी कि कोई भी ऐसा मामला नजर नहीं आता जो बगैर पैसे के हो सकता है। लोग समझते हैं कि पैसा कमाना बड़ा जरूरी है, पैसे का होना बड़ा जरूरी है, लेकिन इससे आगे भी और कुछ है। यह जरूर है कि जिंदगी के तमाम मामला पैसे से चलते हैं, पैसे से आगे भी और कुछ है जिस तक हमने पहुंचना है। तो हर इंसान की ताको-दौ पैसे की तरफ लगी है, दौलत की तरफ लगी है, लेकिन खुदा का कलाम हमें क्या सिखाता है, खुदा का कलाम हमें क्या तक़वियत और नसीहत करता है। कलाम मुक़द्दस में से मुक़द्दस सुलेमान की मार्फत लिखी गई किताब 23 बाब उसकी 4 आयत 4 से 5 कलाम मुक़द्दस में यूं मरकूम है, मालदार होने के लिए परेशान ना हो, अपनी इस दानिशमंदी से बाज आ, क्या तू उस चीज पर आंख लगाएगा जो है ही नहीं, क्योंकि दौलत यकीनन काब की तरह पर लगाकर उड़ जाती है। खुदा का कलाम पढ़ा जाना, सुना जाना, समझा जाना आप सबके लिए बाइस से बरकत का सबब ठहरे। सभी जितने भी व्यूअर्स देख रहे हैं सब बोले आमीन। तो कलाम मुक़द्दस में लिखा है, मालदार होने के लिए परेशान ना हो, अपनी इस दानिशमंदी से क्या कर, बाज आ। मैं पहले बता रहा था कि हर शख्स, हर जिंदगी, हर आदमी
जहां जहां भी लोग मौजूद हैं वो समझते हैं कि बगैर पैसे के हम कुछ नहीं कर सकते। ये बात ठीक है, बगैर पैसे के हम कुछ नहीं कर सकते, किसी रिश्तेदार के पास बगैर पैसे के नहीं जा सकते। लेकिन एक जगह है बगैर पैसे के हम वहां पर जा सकते हैं, वो मैं आगे चल के आपको बताऊंगा। वो कौन सी जगह है जहां हम बगैर पैसे के जा सकते हैं, पास पैसा ना भी हो तो हम वहां पर पहुंच सकते हैं। बगैर पैसे के हम वहां पर पहुंच सकते हैं। खुदावंद यीशु मसीह ने एक रेफरेंस दिया, दौलतमंद खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। आसान है कि ऊंट का सुई के नाके में से गुजर जाना, इससे आसान है, लेकिन दौलतमंद खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। यह उन दौलतमंदों की बात है जो लोगों का हक छीनते हैं। पैसा कमाना बुरी बात नहीं है, पैसे का होना बुरी बात नहीं है, ये उन लोगों की बात है जो लोगों का हक छीनते हैं, जिनको खुदा ने वाफर मकदार पर दिया है लेकिन वो किसी का एहसास नहीं करते। हम अपने दोस्तों का, अपनी फैमिलियों का, रिश्तेदारों का, या कुछ सामने गरीब आ जाए तो उसका एहसास तक नहीं करते, एहसास तक नहीं होता कि इसको जो जरूरत है इसको कुछ मैं इसके लिए करूं। ये उन दौलतमंदों की बात है जिनके पास वाफर मकदार पर पैसा है, बैंकों में पता नहीं कितना पैसा है, घरों में कितना पैसा है, लेकिन वो किसी को देने के लिए राजी नहीं है, किसी की जरूरत पूरी करने के लिए राजी नहीं है। ये उन दौलतमंदों की बात है। खुदा यीशु मसीह ने कहा कि दौलतमंद खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। तो हिकमत की किताब हमें ये सिखाती है, मालदार होने के लिए परेशान ना हो, अपनी इस दानिशमंदी से क्या कर, बाज अपनी इस दानिशमंदी से जो तू करता है कि मैं मालदार हो जाऊं, बड़ा मालदार बनूं, लोग मेरी वाह करें, बड़ी महंगी गाड़ी हो, बड़ा अच्छी लोकेशन पर मेरा घर हो। खुदा बाज करता है, बाजा अपनी हरकत से। खुदा का कलाम हमें ये सिखाता है, क्योंकि दौलत यकीनन काब की तरह पर लगाकर आसमान की तरफ उड़ जाती है। तू तंग चश्म की रोटी खा और उसके मजेदार खानों की तमन्ना ना कर। जैसे उसके दिल के अंदेशे हैं वैसे ही वो है जो तुझसे कहता खा और पी, लेकिन उसका दिल तेरी तरफ नहीं है। जो तूने नवाला खाया है उससे उगल देगा और तेरी मीठी बातें बेसूद होंगी। जो नवाला तूने खाया है उसे तू उगल देगा। कई बार हम परेशान हो जाते हैं अपनी जिंदगी में। अगर कोई हमारा दोस्त बहुत, हम समझते हैं कि वो कोई शख्स से हमसे दोस्ती कर लेता है। कुछ लोग इस नजरिए से दोस्ती करते हैं, जिसके पास गाड़ी बड़ी अच्छी है, इसके पास घर बड़ा अच्छा है, इसके पास रुपया पैसा बहुत है, उसके साथ दोस्ती कर लेते हैं वो। तो मैं जो कहना चाहता हूं आज, इस बात को बड़ी तवज्जो से सुन लीजिएगा। मीर शख्स की आप मुलाजमत कर लें तो खतरा नहीं है, अमीर शख्स की दोस्ती आपको खतरा दे सकती है। मेहनत कर लें, मजदूरी कर लें, खतरा कोई नहीं है। जब आप उसकी दोस्ती में गिरफ्तार हो जाओगे या अमीर शख्स आपसे दोस्ती करेगा तो बगैर मुफाद के तो आपसे दोस्ती नहीं करेगा। मेरे आज न्यू जनरेशन जो है, मेरे बेटे हैं या मेरे भाई हैं जो समझते हैं कि हमारे पास कुछ नहीं है जी, हमारे पास रुपया नहीं है, हमारे पास पैसा नहीं है। तो ये बात गलत है। आपके पास पैसा है, आप दौलतमंद हैं। आप कभी अपने नोटों को चेक कीजिए, उस पर लिखा है दौलत। आप दौलतमंद हैं, बेशक आपके पास कम है या ज्यादा है, आप दौलतमंद, आप खाली नहीं है। आप अपने आप को मत समझे कि मेरे पास कुछ नहीं है। खुदा ने आपको सब कुछ दिया है, सब कुछ दिया है खुदा ने आपको। सिर्फ जरूरत है हमने इस सोच से आगे निकलना है, इस सोच से हमने आगे निकलना है। दौलत से भी आगे कुछ है, हमने उस तक पहुंचना है। तो फिर लिखा कि जैसे उसके दिल के अंदेशे हैं वैसे ही वो है शख्स है। जो वाला तूने खाया उसे तू उगल देगा, तेरी मीठी बातें बेसूद हो जाएंगी। अगर मीर शख्स हमारा दोस्त है, हम उसके साथ दोस्ती कर लेते हैं, रिलेशनशिप हमारी कायम हो जाती है, तो हम जितनी भी अच्छी बातें करेंगे या कहेंगे, वो वक्ती तौर पर कहेगा जी ठीक है जी, आप बहुत ग्रेट है जी, बड़ा अच्छा बोलते हैं। लेकिन जैसे ही हम उनसे रुखसती लेंगे, अलहदा हो जाएंगे, तो वो एक लफ्ज इस्तेमाल करेगा, ये करता बकवास ही है, झूठ बोलता ये गलत बात करता है। लिखा कि तुम्हारी मीठी बातें बेसूद हो जाएंगी, जोन वाला तूने खाया उसे तू उगल देगा।
जो खाना तुमने उसके साथ बैठ के खाया है वो उगल देगा, हजम नहीं करने पाएगा तुझे। इसलिए मालदार होने के लिए परेशान ना हो। और खुदा के कलाम में लिखा है, इस दानिशमंदी से बाज आ। खुदा हमें बाज करना चाहता है इस दानिशमंदी से। खुदा हमें इस दानिशमंदी से बाज करना चाहता है। और मिसाल की किताब 19वां बाब उसकी 4थी आयत में लिखा है, आयत 4, मिसाल की किताब, मुकद्दस सुलेमान की मार्फत लिखी गई किताब, मिसाल की किताब 19 बाब 4 आयत में लिखा है, दौलत बहुत से दोस्त पैदा करती है पर मस्कीन अपने ही दोस्तों से बेगाना है। दौलत बहुत सारे दोस्त पैदा करती है, मस्कीन अपने ही दोस्तों से बेगाना है। दौलत पास है तो रिश्तेदार बड़े पैदा हो जाते हैं। 5 रुपए है तो पैसा 5 रुपया पैसा तो दोस्त आ जाएंगे, रिश्तेदार बड़े पैदा हो जाएंगे। मामू भी आ जाएगा, फुफ्फी भी आ जाएगी, चाचा भी आ जाएगा, चाची भी आ जाएगी, ताया भी आ जाएगा, ताई भी आ जाएगी, इवन यहां तक के भाई भी आ जाएंगे। बेशक वो आपके भाई नहीं है लेकिन भाई बन जाएंगे क्योंकि पास पैसा। तो जब पैसा पास नहीं है तो पैसा जिनके पास नहीं है वो उनको अपनी नजर में डिग्रेड करते हैं, हकीर समझते हैं। जिनके पास पैसा नहीं है, लेकिन बाइबल मुकद्दस ऐसी तालीम नहीं देती। बाइबल मुकद्दस बड़ा खूबसूरत एक रेफरेंस है, एक बड़ा अमीर शख्स है, दौलतमंद शख्स है, मशहूर जमाना बात है। वो क्या कहता है, ए जान तेरे पास बहुत सारे बरसों के लिए माल जमा हो गया है, खा पी ऐश कर, अब तुम्हें किस बात की कमी है? मैं पुरानी कोठरियों को ढाकर नई कोठरियां तमीर करूंगा, नया घर बना लूंगा, पुराने घर को गिरा दूंगा और नया घर तमीर करूंगा। और उसी रात उसके लिए मैसेज आ गया। मैसेज कहां से आया? किसी रिश्तेदार का मैसेज तो नहीं आया, किसी दोस्त का मैसेज तो नहीं आया, ये तो बड़ा मालदार है। किसी दोस्त ने कहा हो, किसी बहन ने कहा हो, ये तो बड़ा मालदार है कि हम मैसेज से लिखते हैं। तो मैसेज कहां से आ गया? खुदा की तरफ से। खुदा ने एक मैसेज उसे दिया, तू कहता है मैं बड़ा मालदार हूं, मेरे पास बड़ा रुपया पैसा है, मैं अपने घर को, पुराने घर को गिरा दूंगा और नया घर तमीर करूंगा, लेकिन तू ये नहीं जानता आज ही रात तेरी जान तुझसे तलब कर ली जाएगी। ये जो तेरा माल है ना, जो तूने कमाया है लूट मार का, बेईमानी का, लोगों का हक छीन के, ये रुपया पैसा जो तूने इकट्ठा किया है ना, आज ही रात तेरी जान तुझसे क्या कर ली जाएगी? तलब कर ली जाएगी। ये किसी और के काम आएगा, तेरे काम नहीं आएगा। इसलिए खुदा का कलाम हमें ये सिखाता है कि खुदा के कलाम में लिखा है, दौलतमंद होने के लिए परेशान ना हो, अपनी इस दानिशमंदी से क्या कर, पास आ। मिसाल की किताब 27 बाब उसकी 24 है, 27 बाब की 24 है। कलाम खुदा में लिखा है, क्योंकि दौलत सदा नहीं रहती, क्या तिजोरी पुष्ट दर पुष्ट कायम रहती है। खुदा का कलाम बड़ा खूबसूरत हमें सिखाता है, तिजोरी हमेशा नहीं रहती। जो लॉकर हमने घरों में कैम कर रखे हैं, जिनके ताले लगा रखे हैं, खुदा कहता है हमेशा नहीं रहना, ये हमेशा नहीं रहेगा। ये दौलत, ये तिजोरी, रुपया पैसा हमेशा आपके पास नहीं रहेगा। जितना भी दुनिया में जितने भी मीर लोग, मीर से मीर शख्स, इवन यहां तक कि कोई अगर वजीर आजम भी है, इससे भी कोई ऊपर है, तो रुपया पैसा जिन्होंने इकट्ठा किया है, कभी आपने ऐसा नहीं देखा कि जब वो दुनिया में जाते हैं तो रुपया पैसा उनके साथ होता है। उनको तो घर का कपड़ा नसीब नहीं होता। तो कोई खफन में भी तो ऐसी कोई पॉकेट ही नहीं लगी कि जिसमें पैसे रख के वो साथ ले जाए। कोई खफन में तो कोई ऐसी जेब नहीं लगी होती कि जिसमें वो तिजोरी की चाबी रखें और साथ ले जाएं, जो मेरी ये तिजोरी की चाबी है तो इसे मेरी पॉकेट में रख दे, मेरे खफन में रख दे। कोई ऐसी जेब नहीं है। तो खुदा का कलाम हमें यह सिखाता है कि हमने इस दानिशमंदी से क्या करना है, बाज आना है। दौलत हमेशा नहीं रहती, तिजोरी हमेशा कायम नहीं रहती। जैसे इंसान का सांस उसका साथ छोड़ता है,
वैसे ही लोग उनसे दूर हो जाते हैं। जब तक जिंदा सब कुछ है, सांस निकल गया, डेड हो गया तो कुछ भी पास नहीं है। और एक खूबसूरत ज़बूर भी गाते हैं, जिन्ना ली तू पाप कमावे किथे तेरे कर दे। जिनके लिए पाप कमाता है इंसान, ताकुदौ करता है, बेईमानी करता है, खुदा कहता है, खुदा के कलाम में ज़बूर में लिखा है कि कहाँ है वो तुम्हारे घर के लोग जिनके लिए तू सब कुछ करता है, कहाँ है वो? तुम्हें वो कहां पर छोड़ आएंगे, उठाएंगे और कहां पर छोड़ आएंगे? उजाड़ में छोड़ आएंगे। फिर यहां तक कि कोई वहां पर हो सकता है ऐसा भी ना हो जो कब्र पर जाके पानी का तरौंका मारने वाला हो। तो फिर हम क्यों परेशान होते हैं? हम क्यों परेशान होते हैं कि हमारे पास रुपया पैसा होना बड़ा जरूरी है? खुदा यीशु मसीह ने बड़ा खूबसूरत हमारे लिए तसल्ली का पैगाम दिया। कहता हवा कि खुदा यीशु मसीह ने फरमाया, हवा के परिंदों को देखो, सोसन के दरख्त को देखो, कितने कदावर होते हैं, तुम्हारा बाप फिर भी उन्हें खिलाता है। तुम्हारी कदर तो बहुत सारी चिड़ियों से ज्यादा है। वो इंसान को खुदा ने आला मखलूक बनाया है, अपनी शक्ल शबीह पर खुदा ने बनाया है। खुदा हमारी फिक्र रखता है, खुदा हमारी फिक्रमंदी का खुदा है, दर्दमंदी का खुदा है। खुदावंद नहीं चाहता मेरी बेटी और मेरा बेटा मुसीबत में रहे या भूखा रहे। खुदा में भूखा उठाता जरूर है, लेकिन कभी भूखा सुलाता नहीं है। ये खुदा उनकी फजीलत है। तो मैं कह रहा था कि हमने दौलत से आगे भी जाना है और उस तक पहुंचना है। और कलाम मुकद्दस में मुकद्दस पौलुस रसूल का ही खत है इफिसियों के नाम, मुकद्दस पौलुस रसूल का खत इफिसियों के नाम 2 बाब उसकी 4 है। अपनी बाइबल मुकद्दस को निकालें जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं, ताकि आपको पता चले कि हमने दौलत से भी आगे पहुंचना है। हमारी जिंदगी सिर्फ दौलत तक महदूद नहीं है कि हमने सिर्फ रुपया पैसा इकट्ठा करना, रुपया पैसा कमाना जी, रुपया पैसा अपनी जिंदगियों में अपने घरों में जमा करना जी, रुपया पैसे से अपनी ऐशो इशरत करनी है, रुपया पैसे से हमने खरीदो फरोख्त करनी है, रुपया पैसा हमारे पास है तो सब कुछ है। लेकिन रुपया पैसे से जिस जगह पर मैं आपको लेकर जाना चाहता हूं, वहां रुपया पैसे से नहीं आप जा सकते। दुनिया में आपको पैसा चाहिए, दुनिया में किसी से मिलाप करना तो रुपये पैसे के बगैर आप नहीं जा सकते। लेकिन मैं जिस शहर की, जिस जगह की आपसे बात करना चाहता हूं, वहां रुपया नहीं चलेगा, वहां रुपया पैसा नहीं चलेगा। वहां हमने बगैर रुपये पैसे के भी जा सकते हैं। और कलाम मुकद्दस में वो जगह मैं बताने वाला हूं बाइबल मुकद्दस में से, मगर खुदा ने अपने रहम की दौलत से, उस बड़ी मोहब्बत के सबब से जो उसने हमसे की है, जब हम कसूरों के सबब से मुर्दा ही थे तो हमको उसी के साथ जिंदा किया। तुमको फजल ही से निजात मिली है, ये है हमारी दौलत। जब हम अपने गुनाहों में मुर्दा थे तो खुदा ने हमारे लिए क्या किया है? खुदा ने हमारे लिए किया है, हमने इस दौलत को हासिल करना है। फिर मैं उस शायद को रिपीट कर देता हूं, मगर खुदा ने अपने रहम की दौलत से, उस बड़ी मोहब्बत के सबब से जो उसने हमसे की है, जब हम कसूरों के सबब से मुर्दा ही थे तो हमको मसीह के साथ जिंदा किया। तुमको फजल ही से निजात मिली है, ये है हकीकी दौलत। और मसीह यीशु में शामिल होकर उसके साथ जलाया और आसमानी मुकामों के साथ बिठाया। यहां रुपये पैसे की बात तो नहीं हो रही कि आपके पास पैसा है जी, बड़ा मालदार हो, आप बड़े ही मालदार हो जी, आपके पास रुपया पैसा है तो खुदावंद हमें अपने साथ क्या करेगा? तख्त पर बिठा लेगा। नहीं, जो खुदावंद यीशु मसीह के कफारे को लोग याद करते हैं, उसके सलीबी कफारे को याद करते हैं, जो ये कहते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने मेरे लिए जान दी है, खुदावंद यीशु मसीह मेरे गुनाह के सबब से सलीब पर चढ़ा है, उसने मेरे लिए मार खाई है, मेरे लिए उसके नूरानी और खूबसूरत चेहरे पर थूका गया है, उसकी खूबसूरत दाढ़ी, खूबसूरत बाल मेरे लिए नोचे गए हैं। जो खुदावंद यीशु मसीह की मसरूबियत का इकरार करते हैं, वही खुदावंद यीशु मसीह के बेटे और बेटियां हैं, वही खुदावंद यीशु मसीह के साथ 1000 साल बादशाही में
दाखिल हो सकते हैं। हमने असली और हकीकी दौलत को हासिल करना है, और वो हकीकी दौलत खुदा यीशु मसीह है। हमने खुदा यीशु मसीह तक पहुंचना है। आज का अमली मैसेज यही है कि हमने खुदा यीशु मसीह तक पहुंचना है। पास मेरी बेटियों, मेरे बेटों, मेरे दोस्तों, मेरी बहनों, मेरे बुजुर्गों, आपके पास बेशक पैसा कम है, घर में मामला अच्छे नहीं चल रहे। कई बार ऐसा होता है आप 2 वक्त की रोटी खाते हो और 1 वक्त आपको भूखा रहना पड़ता है। परेशान ना हो, हालात जैसे भी हों यकसा नहीं रहते, हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं। मौसम एक जैसे नहीं रहते, साल एक जैसे नहीं रहते, दिन एक जैसे नहीं रहते, सोचें एक जैसे नहीं रहती, ख्याल एक जैसे नहीं रहते, हालात एक जैसे नहीं रहते। हालात खुदावंद बदलने की कुदरत रखता है। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, जहां मैं नहीं बोता वहां से काटता हूं, जहां मैं नहीं बखेरता वहां से इकट्ठा कर सकता हूं। आप अपनी तवज्जो खुदावंद की तरफ लगाएं, अपना ध्यान खुदावंद की तरफ लगाएं। खुदावंद सब कुछ करने में कादिर है। आपके घरों में बरकत आएगी, आपकी जिंदगी में बरकत आएगी, और उसके लिए अमल यह है कि आप अपने खुदावंद का दामन न छोड़ें। सुबह शाम दुआ करें, काम में जाएं या घर में रहें और खुदावंद को याद करें। किसी भी जगह पर जाते हैं, किसी रिश्तेदार के पास जाते हैं, किसी तकरीबी प्रोग्राम में जाते हैं, किसी शादी में जाते हैं, किसी इबादती प्रोग्राम में जाते हैं, तो सबसे पहले खुदा यीशु मसीह को साथ लेकर चलें। घर में दुआ में ठहरें। मैं ईमान से कहता हूँ, हालात यकसा नहीं रहते, हालात बदल जाते हैं। सिर्फ एक ही कुदरत है, एक ही नाम है, यीशु तेरे आने से हालात बदल जाते हैं। जब यीशु आ जाएगा तो हालात यकसा नहीं रहेंगे, तब्दील हो जाएंगे। आज का अमली मैसेज यही है कि हमने खुदा यीशु मसीह तक पहुंचना है। हमारी रसाई खुदा यीशु मसीह तक होनी चाहिए। हमने दौलत से आगे जाना है, और दौलत से जब आगे निकलेंगे, दौलत से आगे देखेंगे तो खुदा यीशु मसीह है। खुदा यीशु मसीह ने कहा, अपनी सलीब उठाओ तो मेरे पीछे चलो। हमने अपनी सलीब उठानी है। खुदा यीशु मसीह ने कहा, जो कोई अपनी सलीब उठाकर मेरे पीछे ना आए वो मेरा शागिर्द नहीं हो सकता, वो मेरी बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। तो सलीब अपनी अपनी हमने सलीब उठानी है। अब खुदा यीशु मसीह मेरे लिए आपके लिए सलीब उठाने नहीं आएगा, अपनी जान देने नहीं आएगा। खुदा यीशु मसीह ने सलीब उठा ली है। अब आदने मुनसफ बन के आएगा। इंसाफ होगा, दौलतमंदों का भी और गरीबों का भी, नाशुकरों का भी और शुक्र अदा करने वालों का भी, ये इंसाफ होगा। आप फिक्र मत करें, मुनसफ दरवाज़ा पर खड़ा है, वो दूर नहीं है। खुदा यीशु मसीह में तसल्ली देता है। मुनसफ दरवाज़ा पर खड़ा है, वो अदल करने वाला खुदा है, इंसाफ करने वाला खुदा है, जिसने खूबसूरत मैसेज हमारे लिए खुदा यीशु मसीह ने हमारे तक पहुंचाया। देख, मैं तेरे दिल के दरवाज़ा पर खड़ा, कोई मेरी आवाज़ सुने तो अपना दरवाज़ा खोले, मैं उसके साथ अंदर आकर उसके साथ खाना खाऊंगा। आज अपने दिलों को खोलें। कुछ लोग होते सिर्फ उन्होंने घर वक़्फ़ किए हैं, घर वक़्फ़ किए हैं अपने आप के लिए। वो समझते हैं कि पास्टर साहब आएंगे, दुआ करेंगे, कलाम सुनाएंगे, हदिया देंगे तो वो चला देगा। नहीं, आप अपने घरों के साथ अपने दिल को खोलें। जब आप अपने दिल को खोलेंगे तो खुदा आपको बरकत देगा। आपकी जिंदगी में, आपके घरों में बरकत आएगी। आज घर तो ठीक है आपने खोला है, आप अपने दिल को खोलें। तो दिल का दरवाज़ा, मेरी बेटियों, मेरे बेटों, मेरी बहनों, मेरे बुजुर्गों, मेरे बुजुर्ग जो व्यूअर्स देख रहे हैं, दिल का दरवाज़ा, दिल का जो दरवाज़ा है उसकी कुंडी बाहर नहीं होती, उसकी कुंडी अंदर होती है। उसका ताला लॉक बाहर नहीं होता, उसका लॉक अंदर होता है। तो हमने अंदर से इस लॉक को खोलना है। जब अंदर से इस लॉक को खोलेंगे तो खुदा यीशु मसीह आपके पास आ जाएगा, आपकी ज़िंदगी में आ जाएगा, तो आप बड़े मालदार हो जाएंगे, बड़े दौलतमंद हो जाएंगे। खुदा का कलाम पढ़ा जाना, सुना जाना हम सबके लिए बाइस से बरकत का सबब ठहरे। आमीन। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। नाज़रीन, आपने खूबसूरत मैसेज को सुना। यकीनन मेरा ईमान है कि आपने बरकत पाई है। तो भाई साहब, बड़ा खूबसूरत मैसेज आपने नाज़रीन के साथ शेयर किया। खुदावंद आपको बहुत बरकत दे, अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल करें। यकीनन खुदा के कलाम में लिखा है कि पहले ढूंढो तुम उसकी बादशाही, फिर ये तमाम चीज़ें तुमको मिलती जाएंगी। और ये भी लिखा हुआ है कि जहाँ तेरा माल है वहाँ तेरा दिल भी लगा रहेगा। तो नाज़रीन, मेरा ईमान है कि आज के इस खूबसूरत कलाम के एवज़ आपने अपनी ज़िंदगी के अंदर बरकत पाई है। तो जितने भी
भी मेरे प्यारे आज इस प्रोग्राम को वॉच कर रहे हैं, बहुत से लोगों ने हमें प्रेयर रिक्वेस्ट भी भेजी हैं। आज हम उन तमाम लोगों के लिए भी बरकत की दुआ करेंगे जितने प्यारे देख रहे हैं। अगर आप बीमार हैं, बीमारी की जगह पर हाथ रख लें। दिल की मुराद है, दिल पर हाथ रख लें। अगर बदन में बहुत सी बीमारियां हैं तो अपने सर पर हाथ रख लें। अगर बदरूहें हैं, तंग करती हैं, सोने नहीं देती, तो यकीनन खुदावंद आज आपकी जिंदगी के अंदर आजादी का, जलाली और बाबरकत काम करेगा। जितने प्यारे देख रहे हैं, आइए अपने सुरों को झुकाएं, हम मिलकर दुआ मांगेंगे। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह कुद्दुस पाक खुदा, यीशु मसीह नासरी के नाम से हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। खुदाम देख आज के इस खूबसूरत कलाम के वसीला से खुदाम जितने मेरे प्यारे खुदाम देख इस खूबसूरत आवाज खुदाम देख उनके कानों तक पहुंची है। मेरा ईमान है कि आज के कलाम के वस्तु ने इनकी जिंदगियों के अंदर कसरत से काम किया है। यकीनन जब हम तुझे पुकारते हैं तो अपने आसमान को खोल देता है, बरकतों को नाज़िल करता है, क्योंकि तेरे नाम में कुव्वत पाई जाती है, तेरे नाम में कुदरत पाई जाती है, तेरे नाम में खुदाम देख शिफा पाई जाती है। तो खुदाम देख तेरी बेटी महरीन के लिए खुदाम में दुआ करती, खुदाम देख जिसने बड़े ईमान से खुदाम देख इस रिक्वेस्ट को तेरे हजूर में भेजा है। खुदाम देख जो भी खुदाम तेरी बेटी की दिल की मुरादें हैं, जो भी खुदाम देख परेशानियां हैं, यीशु के नाम में खुदाम देख हम उनको डांटते हैं। अभी इसी घड़ी तेरा पाक रूह उन तमाम बंधनों को तोड़े और खुदाम तेरी बेटी की जो भी दिल की मुरादें हैं, तेरा पाक रूह उन दिल की मुरादों को पूरा करे। इसी तरह खुदाम तेरे बेटे दानिश के लिए दुआ करती, जो खुदाम देख जेल के अंदर है। तेरा कलाम हमें कैद से रहाई बख्शता है, तो यीशु के नाम में तेरे बेटे के लिए आजादी की, रहाई की दुआ करते हैं। आसमानी बाप यीशु के नाम में जितने मेरे प्यारे खुदाम देख इस प्रोग्राम को वॉच कर रहे हैं, कैंसर है, कैंसर यीशु के नाम में जाता रहे। खुदाम देख स्पिरिट ऑफ डेथ यीशु के नाम में खुदाम इनके बदनों को छोड़े। अभी इसी घड़ी तेरा पाक रूह सारे बदन को हील करना शुरू करे। खुदाम देख जिनके डायलिसिस होते हैं, डायलिसिस यीशु के नाम में स्टॉप हो। नाक के अंदर गदूदे हैं, यीशु के नाम में जाती रहे। बदन के अंदर गिल्टियां हैं, यीशु के नाम में जाती रहे। हेपेटाइटिस ए बी सी है, यीशु के नाम में जाता रहे। खुदाम देख हर तरह का मोतिया आंखों से नजर आना कम हो गया है, यीशु के नाम में जाता रहे। हर तरह का बुखार, हर तरह का कोरोना वायरस यीशु के नाम में खुदाम इनके बदनों को छोड़े। इनकी जिंदगियों के अंदर मैं तेरी शिफा को मांगती हूँ। आसमानी बाप यीशु मसीह नासरी के नाम से जितने प्यारे देख रहे हैं, खुदाम देख इन्होंने अपने सर पर हाथ रखा है। बदन के अंदर बहुत सी बीमारियां हैं, बीमारियों यीशु के नाम में इन बदनों को छोड़ो, यीशु के नाम में जाती रहो। रिबा शाखा लारा संदेरे बेबे, खुदाम यीशु के नाम में ये तेरा बदन है, ये रूह कुद्दुस का मकदस है। बीमारियों का कोई इख्तियार नहीं है कि इनके बदनों के अंदर है। बीमारियां यीशु के नाम में जाती रहे। और खुदाम देख मैं दुआ करती जिनके पेट के अंदर दर्द है, दर्द यीशु के नाम में जाती रहे। खुदाम तेरा पाक रूह इनकी जिंदगियों के अंदर काम करे। बेऔलाद है, खुदाम तू इनको औलाद जैसी बरकत दे। बेरोजगार है, खुदाम तू इनको रोजगार फराहम कर। जो खुदाम देख तेरी खिदमत करना चाहते हैं, मैं उनके लिए भी खुदाम तेरे आसमान को खुलता हुआ देखती, तो खुदाम यीशु के नाम में बंद दरवाजे मसीह के नाम में खुल जाए। बदरूहें हैं, खुदाम देख रात को सोने नहीं देती, तंग करती हैं, यीशु के नाम में सर के बालों से लेकर पांव के तलवे तक यीशु के नाम में बदरूहो मसीह के नाम में जाती रहो। अभी इसी घड़ी तेरा पाक इनको छूना शुरू करे। खुदाम देखिए जिस जिस जगह से आती हैं, यीशु के नाम में हम उन रास्तों को यीशु के नाम में ब्लॉक करते हैं। और खुदाम देख मैं तुझसे मिन्नत करती, तो अपने लोगों पर अपना फसल वाला हाथ रख, तो इनकी जिंदगियों के अंदर काम कर, ताकि खुदाम देख हर एक बीमारी यीशु के नाम में इनके बदनों को छोड़े और मसीह के नाम में जाती रहे। जिनकी शादियों के अंदर रुकावट है, रिश्ते में रुकावट है, यीशु के नाम में जाती रहे। तेरा पाक रूह इनकी जिंदगियों के अंदर खुदाम देख मिरेकल काम करे। अच्छे लाइफ पार्टनर खुदाम देख इनको अता करे, ताकि ये हमेशा तेरी शुक्रगुजारी करे। जितने मेरे प्यारे खुदाम देख इन्होंने दिल पर हाथ रखा है, तेरा पाक रूह इनके दिल की मुरादों को यीशु के नाम में पूरा करे। और खुदाम देखिए आइंदा वक्त में तेरे नाम की गवाही दे, मसीह के नाम में, आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो नाज़रीन मेरा ईमान है कि आज आपके लिए जो कुछ जमीन पर बांधा गया, खुदावंद ने उसको आसमान पर बांध दिया है। यकीनन खुदावंद ने आपकी जिंदगी के अंदर गवाही को, टेस्टिमनी को कायम कर दिया है। आप यकीनन उसके नाम की जिंदा गवाही देंगे। आपने सिर्फ उस पर ईमान रखना है और खुदा के कलाम को हमेशा अपनी जिंदगियों के अंदर अमल में लाना है, क्योंकि अमल से जो है वो ईमान है। और जब ये दोनों चीजें हमारी जिंदगी के अंदर होती हैं, तो यकीनन खुदावंद हमारी जिंदगी के अंदर मौजूदाती तौर पर
कुदरत से काम करता है। तो थैंक यू भाई साहब, खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। आप कलाम खुदा प्रोग्राम में आए, व्यूअर्स ने आज खूबसूरत कलाम को सुना। मेरी दुआ है कि खुदावंद आपको अपने जलाल के लिए पूरे वर्ल्ड में कसरत से इस्तेमाल करे। आपका भी शुक्रिया सिस्टर, और तमाम व्यूवर्स का जिन्होंने इस प्रोग्राम को देखा है। खुदावंद आपको बहुत ब्लेस करे, मसीह यीशु के नाम से मैं आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। तो नाज़रीन, फिर मिलेंगे एक नए प्रोग्राम के साथ। देखना मत भूलिएगा कलाम खुदा। गॉड ब्लेस यू ऑल।